क्रिटिकल थिंकिंग कंपनीज हज़ार डॉलर लेके ट्रेनर्स आते हैं, कहते हैं जी हम क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे आपके लोगों को, हम उन्हें बताएंगे कि ये होती क्या है क्रिटिकल थिंकिंग। लेट मी गिव यू अ रिसर्च। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में मार्टिन सेलिगमैन का नाम आपने सुना? पॉजिटिव साइकोलॉजी, फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। सैंपल साइज है 2 मिलियन, ये 2 मिलियन का सैंपल साइज है, ह्यूज 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 सैंपल साइज। सर्वे कराया, लोगों से पूछा कि सबसे टॉप की आपके लिए वैल्यू और लाइफ स्किल क्या है जिसकी आप में कमी है, जिसकी आप में कमी है। 4 5 7 8 ऑप्शंस दीजिए, टिक करो। डू यू नो 70 to 80% पीपल, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट फिगर, बट वास्ट मेजॉरिटी ने किस पे टिक किया? सेल्फ कंट्रोल। उन्होंने कहा 21वीं सदी में सेल्फ कंट्रोल। एक पब्लिक स्पीकर पे सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, वो क्या पब्लिक स्पीकर है? वो तो मुंह फट आदमी, वो आके तबाही फेरेगा, उसको पता ही नहीं क्या बात करनी है। अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर फंस जाते हैं ना, खान साहब, तो ठीक है बहुत उनकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट ये आसान काम नहीं है स्टेज पे आके क्या बात करनी है, कब करनी है। गुस्सा, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग का अचार डालना है हमने। एक बंदा अच्छा शौहर ही नहीं है, गुस्सा उसे बहुत आता है, वो क्या शौहर बनेगा, क्या उसने रोल मॉडल बनना? पब्लिक स्पीकर का हमने क्या करना? सो सेल्फ कंट्रोल, मेजॉरिटी सेट सेल्फ कंट्रोल इज आवर वीकनेस। ब्रदर्स एंड सिस्टर, देखें अल्लाह हमें दिखा रहा है कि मैंने तुम्हें जो मैकेनिज्म दिया है, समझो इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। हर इबादत इस्लाम की सेल्फ कंट्रोल सिखाती है, हर इबादत। फास्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नमाज, डेली की इबादत है, नमाज तो डेली है ना, फास्टिंग तो महीने में साल में एक बार आता है। हज सेल्फ कंट्रोल, ज़कात सेल्फ कंट्रोल, निकाल अपना पैसा 2.5% स्पेंड कर, शो सम सेल्फ कंट्रोल। लेट्स टॉक अबाउट सलाह, नमाज क्या सिखाती है हमें? नमाज अपने कंफर्ट जोन से उठो, अपने डोप सेंटर्स जो डाइल्यूट हो चुके हैं, उठो ज़रा और सजदा करो, अल्लाह के आगे आओ, वुजू करके मस्जिद में जाओ, दुनिया से डिटैच हो, वरना इस सैलाब में फिरे जाओगे। और सेल्फ कंट्रोल अगर तुम्हारा वीक हो गया तो दैट्स इट, खत्म। जिस बंदे का सेल्फ कंट्रोल वीक है वो फिर बड़ा कुछ करता है, वो फिर तबाही फिरती है। सो लोग एग्री कर रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल हमें चाहिए। ऑल द इस्लामिक रूटीन टीचेस सेल्फ कंट्रोल, स्टार्टिंग फ्रॉम सुबह से उठे और रात तक जाए। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद रिवॉर्ड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह हाउ कैन फॉरबियरेंस बी अचीव्ड? अल्लाह के नबी फॉरबियरेंस कैसे आएगी, बर्दाश्त कैसे आएगी? डू यू नो व्हाट ही रिप्लाइड? ही सेड फॉरबियरेंस इज कल्टिवेटेड। फॉरबियरेंस इज कल्टिवेटेड। माइंड साइंसेस, आप जिम करने जाते हैं, मसल कैसे बनता है? एक्सरसाइज करके, घर बैठे बैठे मसल नहीं बनता है। सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? कल्टीवेट करके, बियर करके, बर्दाश्त करके, नफ्स पे जब्त करके। लेकिन वो जब्त तभी आएगा जब आपका लाइफस्टाइल जब्त करने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम डाइट, इस्लामिक रूटीन, इस्लामिक डाइट देख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1/3 ऑफ स्टमक एम्प्टी छोड़ो। ये क्या है कि भाई मत खाओ उनकी तरह, 1/3 को खाली छोड़ो, 1/3 में पानी हो, 1/3 में एयर हो, 1/3 में तुम्हारा खाना होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल स्टार्टिंग फ्रॉम डाइट। गुस्सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कितनी तलकीन करते थे। एक सहाबी आए, कहते या रसूल अल्लाह कोई नसीहत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ला तग़ज़ब। ही सेड या रसूल अल्लाह कोई और नसीहत करें, ला तग़ज़ब। कोई और नसीहत करें, ला तग़ज़ब। डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री। What is this teaching us? Self control. यही है कीमती चीज। यकीन करें जिस बंदे में सेल्फ कंट्रोल है, आप देखें वो बंदा कहाँ जाता है, आप देखें रिलेशनशिप्स में वो कहाँ जाता है, जॉब में वो कहाँ जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस में वो कहाँ जाता है, और टॉप पोजीशंस पे वो बंदा आता है कि नहीं आता है। जितने टॉप के लोग उठा लें, सेल्फ कंट्रोल। 4 बजे सुबह उठते हैं, सेल्फ कंट्रोल। सीईओज, टॉप सीईओज की रूटीन आप उठा के देखें। डाइट में सेल्फ कंट्रोल, अपने ग्रेटिफिकेशंस पे सेल्फ कंट्रोल। इनफैक्ट सोशियोलॉजी में एक टर्म है डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न, DFG। जितने भी ये लीडर्स हैं, दे अडॉप्ट दिस पैटर्न, डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न, बिकॉज दे नो कि एक चीज को रेजिस्ट करना वो बहुत बेहतर है इससे ये कि उस पर अमल कर लेना और बाद में रिग्रेट कर लेना। रिग्रेट जो है ना, देखें वो एक कोट मुझे याद आ गया कि अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द पेन।
लाइफ में you have to take the pain. Either take the pain of suffering or take the pain of discipline. The choice is yours. या डिसिप्लिन की पेन ले लें, सुबह सुबह उठें फजर पे, डाइट अपनी ठीक करें, डिसिप्लिन करें अपने आप को, या फिर लगे रहें, अल्लाह मालिक है, उसके बाद सफरिंग की पेन ले लें। फिर सफरिंग होगी जब लोग दिल दुखाएंगे, जब थप्पड़ लगेंगे, सीधी सी बात है, तो फिर उसकी सफरिंग ले लें। यही है, दिस इज़ हाउ इट इज़। ये सौदा है, ये सौदा अब हमने खुद करना है। तो पहली चीज़ सेल्फ कंट्रोल, एंड ओनली इस्लाम इज़ द आंसर। वेस्ट पागल हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या, हमने कैसे ठीक करना है अपने लोगों को। ये जो मॉन्स्टर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं, अभी तो एआई आ रहा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि वो क्या मॉन्स्टर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यू डोंट नो कि क्या सैलाब हम पे आ रहा है ग्रेटिफिकेशंस का। सेल्फ कंट्रोल पक्का करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपनी हिफाजत करें। हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से अजीबो गरीब वाक़यात, अजीबो गरीब चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बहुत तेज़ी से हम फिसल रहे हैं। So come back to the original world order of self-control. Number 2, दूसरी चीज़ जिन पे उन्होंने टिक किया हुआ था, and then inshallah I'll conclude, that is gratitude. Okay, gratitude. अब ये कोई आर्ग्यू कर सकता नहीं, लीडरशिप क्यों नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ ऑन द लिस्ट, यस, वो इंशाल्लाह बहुत से ट्रेनर्स हैं मुझसे काबिल, वो आपको बताएंगे, बट ग्रैटिट्यूड इज़ सच अ ग्रेट लाइफ स्किल। ये बाकायदा लाइफ स्किल है, और ये एक रवैया है, ये एक हैबिट है। पीपल हु आर ग्रेटफुल, पीपल हु लाइक टू शेयर, पीपल हु लाइक टू गिव, दे आर मोर हैप्पी। रिसर्चेज हैव बीन कंडक्टेड, उनका लाइफ सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस इंडेक्स, बड़े सादा से अल्फाज में इशफाक अहमद साहब समझाते थे ना कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, हम आपके बैकग्राउंड से, मैं GIK का पढ़ा हुआ हूँ, मैं किसी मदरसे से नहीं पढ़ के आ रहा हूँ, मैं दुनिया में फिरा हुआ हूँ, मुझे पता है, मैंने लोग को देखा हुआ है, वी नो। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गिवर्स थे ना, उन्हें टॉप पर जाते देखा है। दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वेशन भी कोई चीज़ होती है। जिन्होंने चीज़ छुपाई, कंजूसी की, जिन्होंने गिविंग को छुपाया और हसद किया, और ये सारी चीज़ें जिससे हमें हमारा दीन भी मना करता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए आगे जाना। सो बी अ गिवर, ग्रैटिट्यूड करें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करें, वट एवर ही हैज़ गिवन यू। और वो हदीस याद रखें, सन ऑफ एडम का पेट से मिट्टी भरेगी जाके। सो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव।